नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। माघी पूर्णिमा के आखिरी स्नान के मौके पर संगम में उमड़ा जन सैलाब। योगी सरकार की तरफ से कराई गई पुष्प वर्षा। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए फंड जारी। केंद्र ने दी 250 करोड़ की धनराशि। सीएम योगी रविवार को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। संचारी रोग अभियान को करेंगे शुरुआत। और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया हवाई सर्वेक्षण। अप्रैल में एक्सप्रेसवे का होगा उद्घाटन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघी पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश और देश के लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम के नायक चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस और महान समाजसेवी नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। वहीं संगम में माघी पूर्णिमा के आखिरी स्नान के लिए पहुंचे लोगों को योगी सरकार ने पुष्प वर्षा कराई। मेले में संपन्न होने के बाद संतों ने मेले के आयोजन और व्यवस्था के लिए सीएम योगी और प्रशासन का धन्यवाद किया। जगह जगह पर पुलिस लगी है जो आम जनमानस की सहायता भी कर रही है। कोविड के लिए भी अस्पताल बने। भगवान की कृपा से कोविड का कोई भी संकेत या कोई भी संक्रमण इस मेले में नहीं फैला। इसके लिए जागरूक प्रशासन को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ हम आशा भी करते हैं कि ये मेला जैसे सकुशल संपन्न हुआ है वैसे ही ये प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल को बहुत उम्दा भाव से परिपूर्ण करें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माघी पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। कोविड को देखते हुए प्रशासन ने जितनी सुंदर व्यवस्था की, जांच की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो, इसके लिए प्रशासन ने जो सारी व्यवस्थाएं की, इसको देखते हुए ये अनुभव किया जा सकता है कि इतने सुंदर ढंग से मेला संपन्न हुआ। कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई और प्रशासन का सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था कि ये परंपरा टूटने न पावे कोरोना के कारण, क्योंकि ये हजारों लाखों वर्षों से माघ मेला की पवित्र परंपरा चली आई है, उसका निर्वाह हुआ और कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन हुआ और कहीं भी कोई कोरोना का मरीज पाया नहीं गया। भगवान की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से सब सकुशल संपन्न हुआ। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को एवं यहाँ के प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को हम ढेर सारा साधुवाद देते हैं। इस महोत्सव में जो वर्तमान काल चक्र उपस्थित हुआ, आस्था को ऐसा लगता था कि ये त्रिवेणी के तट का महापर्व आयोजित हो पाएगा कि नहीं, लेकिन इस कोरोना काल में व्याधि जनित संक्रमण में भारत की राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों का जो आंतरिक प्रतिनिधित्व हुआ और मुख्य रूप से योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके आंतरिक संस्कार के अभ्युदय ने जो आस्था का और राज सत्ता का यहाँ संगम किया, सारी सुकृति आत्माएं आह्लादित हैं और निसंदेह इस कोरोना काल में ये कार्य करना बहुत ही एक दृढ़ इच्छा शक्ति और ईश्वर के अनुग्रह का ही प्रतीक था। और मैं समझता हूं कि इन दोनों का संगम जैसे भगवती भागीरथी और कालिंदी यमुना का संगम है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कोविड-19 के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। बता दें कि संत रविदास जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएम योगी संत रविदास मंदिर पहुंचे। आज का ये पावन दिवस हम सबको अनेक प्रकार की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। महत्व इस बात का नहीं है कि व्यक्ति का जन्म कितने बड़े घर में हुआ है। अटल जी ने जो एक बात कही थी
आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है और आदमी सिर्फ आदमी होता है। यह भाव आज हम सब इस रूप में देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से कैसे महानता हासिल करता है और कैसे लोक पूज्य हो सकता है। संत रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सबको इस बारे में निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। मैं जब भी काशी जाता हूं तो मुझे संत रविदास जी के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग वहां पे संत रविदास जी के पावन जो जन्मस्थली है वहां पर सुंदरीकरण के एक बहुत बड़े कार्य को आगे बढ़ाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्य को हम वहां पे कर रहे हैं, लेकिन हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि कैसे इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे व्यक्ति महानता हासिल करता है। भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्य माना है और उसकी जीती जागती प्रतिमूर्ति है संत रविदास जी। हम सब जानते हैं कि जब नित्य प्रति संत रविदास जी गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक बार उनके सहयोगी संत ने कहा कि चलिए स्नान करने के लिए चलते हैं, तो संत रविदास जी ने उससे कहा कि भाई देखो मुझे आज समय नहीं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा काम आ गया है और अच्छा होगा कि तुम गंगा स्नान कर लो और मेरी तरफ से एक आना ये गंगा मैया को चढ़ा देना। वह व्यक्ति जो सहयोगी संत था वह गंगा स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के बाद अपनी ओर से दान पुण्य जो करना था करने के बाद जैसे बाहर आया, बाहर आकर के चलने के लिए प्रस्थान किया, उसे समझ में आया कि भाई मैंने तो गंगा मैया को अपनी ओर से जो अर्पण करना था कर दिया, लेकिन संत रविदास की ओर से भी मैंने कुछ अर्पण नहीं किया। उन्होंने मुझे एक कहना दिया, मैं इसको भी चढ़ा देता हूं। और जैसे संत रविदास जी के नाम पर उन्होंने गंगा मैया को आना चढ़ाया तो पता लगा कि एक हाथ स्वयं बाहर की ओर आता है और संत रविदास जी के द्वारा दिए गए उस दक्षिणा को स्वयं अपने हाथ से ग्रहण करता है। उन्हें आश्चर्य होता है। वे संत रविदास जी के पास आके पूछते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या था कि मैंने भी दान किया, लेकिन उसको तो गंगा जी में वैसे चला गया, बह गया, लेकिन जो दान आपने दिया था वो दान गंगा मैया ने स्वयं अपने हाथों से ग्रहण किया है। तो उस समय तब संत रविदास जी ने इस बात को कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। साधना अंतःकरण के भाव होते हैं इसमें। अगर हम अंतःकरण से शुद्ध हैं तो साधना का प्रतिफल भी उसी रूप में हमें प्राप्त होगा। अगर अंतःकरण से कलुषित हैं और बाहरी रूप से हम लोग दिखावा कर रहे हैं तो कभी भी हमें साधना का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। याद रखना, पूरे जीवन पर्यंत संत रविदास जी ने समाज की तमाम प्रकार की रूढ़िगत और उन पाखंडों को सामना करते हुए सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती देने का काम किया, जो हम सब की सुरक्षा और हम सब की पहचान है। और उस पहचान को बनाए रखते हुए ही जो काम संत रविदास जी ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व किया था, आज उसका परिणाम है कि हम सब 645 वर्ष के बाद भी इस महान संत के जन्मोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ मना रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रति कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर संत रविदास सेवा समिति जो लखनऊ की है, इस समिति को हृदय से धन्यवाद दूंगा। ये समिति 1938 से काम कर रही है। अपने सीमित साधनों से सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इनसे, सुरेश जी से कहूंगा कि यहाँ की एक अच्छी प्लानिंग बनाइए, इस स्थान की सुंदरीकरण की एक अच्छी योजना बना करके भेजे, जिससे यहाँ पर संत रविदास जी की स्मृतियों को जो यहाँ पे 1938 में स्थापित किया गया था और विगत
आप अनुमान कर सकते हैं कि विगत 83 वर्षों से लगातार ये समिति संत रविदास जी की शिक्षाओं की प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती प्रदान करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आज यहाँ पर मुझे आकर के आनंद की अनुभूति हुई। मैं यहाँ के जो पुजारी हैं बाबा बराती नंद जी महाराज को, अध्यक्ष राम खेलावन जी को और उनकी टीम के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। संत रविदास जी की हृदय से आप सबको के प्रति मंगलमय कामनाएं करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस महान संत के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करके हम सब अपने देश और अपने समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हवाई सर्वेक्षण और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूपीडा के सभी आला अधिकारी और निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। आपको बता दें कि योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका अप्रैल में उद्घाटन किया जाएगा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुरक्षा समाज की समृद्धि का आधार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर प्रदेशवासियों को सुरक्षित समाज प्रदान करने का कार्य किया है। थाने में आए, यहाँ पे हमारी मैम ने बहुत अच्छे से हेल्प की है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसी पुलिस फोर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति किए गए किसी भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। महिलाओं की सहूलियत के लिए प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए 144 नए थानों और 50 पुलिस चौकियों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। 350 तहसील, 1535 थानों में ये व्यवस्थाएं पहले चरण में दी जा रही हैं, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत को वहां पर रख सकें और उसकी समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकल सके। ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद में साइबर सेल की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में मजबूती आई है। प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। केसरी फिल्म का मशहूर गाना तेरी मिट्टी में मिल जावा के लेखक मनोज मुंसिर से हमारी संवाददाता अंजलि ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे राइटर्स होते हैं जिनकी डायरी में ही सिर्फ उनके शब्द रह जाते हैं, वो सामने निकाल पाते हैं। और कई सारी ऐसी डायरिया है जो शायद बंद ही रह गई है, और अगर उन डायरियों को हम खोलें तो कई ऐसी चीजें उसमें निकल के आती है। तो ऐसी चीजों को बांधने के लिए और उन लोगों के मन का जो डर है उसे खत्म करने के लिए आप कुछ उन्हें कहना चाहेंगे? पहली चीज तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। अगर आप इस इंतजार में हैं कि कोई पैगंबर आएगा या कोई अवतार आएगा और आपकी डायरी से पन्ने खोल के और आपको एक दिन सुपरस्टार बना देगा, ऐसा होगा नहीं। आप जो लिखते हैं बात वहां खत्म नहीं होती, बात वहां से शुरू होती है कि आपने प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो अक्सर ऐसा होता है और ये सब राइटर्स के साथ है, मेरे साथ भी है। तो मुझे भी लगता था कि हाँ ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, मेरे काम लिखना है, मेरे काम मार्केटिंग थोड़ी है। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये बात बोलने में अच्छी बहुत लग सकती है, सुनने में बड़ी अच्छी लग सकती है, लेकिन ये बात झूठ है। सच ये है कि आप जो लिख रहे हैं उसको लेके आपको बाजार में आना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि देखो ये हमने लिखा है कि कितना अच्छा है। सर, आपका एक फेमस और सबसे पॉपुलर गाना जो मैम ने भी गाना गाया, मैम का मेरी मिट्टी मिल जाओ, इसके जो आपने जो बोल लिखे और जिसके शब्द थे वो आपके जहन में कैसे है, उसको इतनी खूबसूरती से आपने कैसे बांधा? फिल्म की सिचुएशन थी केसरी फिल्म, जो करण जौहर सर की बनाई हुई फिल्म है और अनुराग सिंह उसके डायरेक्टर थे। मुझे बुलाया गया, मुझे फिल्म का क्लाइमेक्स दिखाया गया, जो आपने देखा है फिल्म में
जो उसका लास्ट पार्ट है, तो वो क्लाइमेक्स के विजुअल्स बहुत अंदर तक आपको हिला देने वाले थे। और मुझे एक थॉट आया उस वक्त फिल्म का क्लाइमेक्स देखते हुए, जो एडिटेड नहीं था उस वक्त, ऐसा बिखरा बिखरा सा था, कि एक सिपाही इस देश का जब सरहद पे आखिरी सांसें ले रहा होता है, एंड व्हेन ही हैज टेकन द बुलेट इनसाइड हिज हार्ट, ही इज ब्लीडिंग टू डेथ, तो उसके मन में क्या चल रहा होगा? क्या वो दुखी होगा? क्या वो खुश होगा? उसके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? तो मैंने एक सिपाही के मन में उतर के जानने की कोशिश की कि जिंदगी के आखिरी 10 मिनट जब आपको पता है कि बस मेरी चेतना शून्य होती जा रही है, बहुत जल्द मेरी आंखें बुझ जाएंगी और मैं नहीं रहूंगा, तो सोच क्या रहा होता है इस वक्त? उस वक्त उसको इस बात का दुख होता है कि उसकी माँ पीछे छूट गई, उसकी पत्नी पीछे छूट गई, उसके भाई पीछे छूट गया, उसके बहन पीछे, उसका गांव छूट गया पीछे। लेकिन साथ ही ये खुशी भी होती है कि जो सपना देखा था, जो सोचा था कि तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, गुल बन के मैं खिल जाऊंगा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जाऊंगा, तेरे खेतों में लहराऊंगा, इतनी सी है दिल की आरजू, आज वो आरजू पूरी हो गई। वहीं योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हमारी टीम ने बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर लोगों की राय ली। आइए आपको सुनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय है योगी सरकार के कार्यकाल के 4 साल पर। हम जानेंगे यहाँ पे जनता से कि योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर उनका क्या कहना है। इन सभी बातों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं लखनऊ के चाय स्टॉल में। कि चाय स्टॉल की जो मालिकिन है वो एक महिला है। एक महिला होकर वो ये चाय स्टॉल चला रही है। इनका नाम मोनिका है और ये मोनिका की चाय है, और सबसे बड़ी बात ये महिला है। तो योगी सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा नमूना आपके सामने यही है कि यहाँ महिलाओं को रोजगार के जैसे अवसर प्रदान किए गए हैं, अवसर मिले हैं, प्लेटफॉर्म मिला है। उसमें ये महिला जीता जागता एक उदाहरण है। महिला होकर ये चाय बेच रही हैं, 2 वक्त की रोटी कमा रही हैं। वहीं इसके साथ ही ये हजारों महिलाओं के लिए एक मिसाल है, हजारों महिलाओं के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। मैं चाहती हूँ चाय की चर्चा पर शुरू करने से पहले हम मोनिका जी के हाथ की चाय पिए। फिर जैसे कि कहा जाता है जनता जनार्दन है, उसके बाद हम इस जनता से पूछेंगे कि योगी सरकार के 4 साल जो उनके कार्यकाल के पूरे होने जा रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है, कितना नाखुश है और कितना उनके काम से वो सहमत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योगी सरकार के कार्यकाल में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 2 बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, उस पर इनका क्या कहना है। ये एक्सप्रेसवे तो खैर हम लोग का सपना ही था जनता का, जिसको पूरा योगी सरकार कर रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि ये एक्सप्रेसवे जो एक नया मुकाम लेके यूपी को और लखनऊ के दिशा को बदल देगी, इसमें हम जनता को बहुत खुशी है इस बात पे। तो ऐसे में उन्होंने कई कार्य किए हैं। हम बात करेंगे स्वास्थ्य की भी, शिक्षा, युवाओं की रोजगार की भी, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही पर्यटन, धार्मिक विकास को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। तो इसके साथ ही मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि योगी सरकार ने महिलाओं के लिए जो हेल्प डेस्क की स्थापना की है, मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है, पिंक बूथ का निर्माण किया है, तो ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर जो योगी सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर किए गए जो कार्य हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए। महिलाओं के लिए अगर ये मुहिम चलाई गई है तो हम अपनी योगी सरकार के लिए तो धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन हम पिछली सरकार को भी ना भूलें। महिलाओं हो सकता है सीट दे के आगे बढ़ाए, न केवल आकस्मिक उसमें और अधिकारी उसमें, लेकिन हम चाहते हैं घर घर। सबसे ज्यादा जो जरूरी है अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, माताओं के लिए, और स्पेशली हमारी बहन मोनिका के लिए, जिनका इतना अच्छा यहाँ पे इन्होंने अपना संभाल रखा है अपने परिवार के अकेले होने के बावजूद। ठीक है, सुरक्षा की बात को लेकर हमारी सरकार बहुत ही ज्यादा अलर्ट है, हम धन्यवाद देते हैं। और हम अपने पुलिस अधिकारियों का भी और पुलिस गण का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि सुरक्षा को लेकर बहुत अलर्ट है। लेकिन फिर भी अभी तक अवेयरनेस जहां तक हमको लगता है कि अभी भी महिलाओं में, बच्चियों में नहीं है, खास तौर पर उन परिवारों के लिए जो निम्न परिवारों से आते हैं, जो कि गरीबी रेखा में है, या फिर जिनके यहाँ अशिक्षा की बहुत ही कमी है। और अशिक्षा की कमी के होने के कारण ये सारी चीजें हमारी बाधित होती हैं। हम अपने राइट्स को नहीं जानते, हम अपने वैल्यूज को नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि हमें जिस टाइम अगर कोई आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, तो हमें किसका दरवाजा जाके खटखटाना चाहिए। जब डर के मारे वो बच्ची, वो महिला जाके सरकार के पास नहीं जाती है, ना ही पुलिस के पास जाएगी, वो अपने परिवार में भी घबराएगी। तो कस्बे कस्बे और घर घर ये अवेयरनेसों की लड़कियां आगे बढ़े और ये ऐसे महिलाओं के ग्रुप्स बने, एनजीओ के ग्रुप बने, जिसमें सरकार हमको पूरा सपोर्ट करे, ना केवल पुलिस, क्योंकि पुलिस के पास जाने से घबराती है। वही हमारे साथ इस वक्त एक किसान भाई भी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा आजकल बहुत ही हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ एक किसान भाई जुड़े हैं। सरकार के 4 साल कार्यकाल के पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में किसान के लिए जो सरकार ने कार्य किया है, क्या आप उससे खुश हैं?
से किसान के लिए उन्होंने निकाला, खुश है। आपको क्या लाभ, जो सरकार ने किसानों के लाभ दिए, क्या आपको लाभ मिले हैं वो? जी हाँ। आपके खाते में पैसे आए हैं? हमारा खाता है नहीं, वैसे अभी आए नहीं है। आपका क्या कह रहे हैं कि एमएसपी लाकर सरकार ने सही किया या गलत? सही किया। सही किया है। अब हम जानना चाहेंगे एक महिला से कि महिलाओं के लिए जो योगी सरकार ने कार्य किए 4 साल में, और अभी भी जो बजट में जो महिलाओं के लिए कुपोषण योजना का निर्माण किया है, शुरुआत की है, उस पर इस महिला का क्या कहना है, और साथ ही और वो योगी सरकार के कार्यक्रम से खुश है या नहीं, या फिर कुछ अपील वो हमारे चैनल के माध्यम से योगी सरकार द्वारा करना चाहती है। सरकार जी से और उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि हर काम जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। अभी कोविड हुआ था, तो कोविड के टाइम पर आपको किसी तरह की कोई मुसीबत, तो कई तरह की मुसीबत आपने फेस करी होगी, तो ऐसे में सरकार पर वक्त में आप जैसे लोगों का काफी ध्यान भी रखती आई है, और साथ ही उन्होंने काफी आर्थिक सहायता भी दी है, तो ऐसे में कोविड के टाइम पर आपको क्या सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिली है? जी, राशन मिला हम लोग को, फ्री में राशन मिला, और खाने पीने की सामान भी हम लोग को मिलता रहा टाइम टू टाइम। इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई खैर, लेकिन हाँ थोड़ा सा पैसों की तंगी हो गई थी कि कहाँ से आएंगे करके, लेकिन फिर एडजस्ट हो गया था। मोदी जी ने जो हम लोग की सहायता करी है कि घर घर राशन पहुँचाना, और जो राशन हम लोग को 1 महीने का मिलता था वो हम लोग को 2 महीने का मिल रहा है। इसकी वजह से मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अब हम युवाओं से जानना चाहेंगे, क्या वो योगी सरकार के 4 साल के जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है उस पर इनका क्या कहना है, उनके कार्य से वो कितना सहमत हैं और कितना नहीं? मैडम, योगी सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है, और जो जैसा काम हिंदुस्तान को चाहिए, यूपी सरकार को चाहिए, वैसा काम उनके फेवर में हो रहा है। और रोजगार की बात करें तो रोजगार पहले भी ऐसे ही था, आज भी वैसे ही है, लेकिन जितना चाहिए उतना मिल रहा है पब्लिक को। पेट्रोल के दाम भी ठीक है, बढ़ना तो है ही है, क्योंकि पब्लिक को जब देश को पैसा मिलेगा तभी कार्य हित में होगा। उसके अलावा फिर जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से राम मंदिर वगैरह कई चीजों के प्रस्ताव आगे बढ़े हैं, पास भी हो गए हैं, तो हमारी नजर में मोदी सरकार बेस्ट है। तो आप राम मंदिर निर्माण से काफी खुश है, मतलब हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल खुश है। पर विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर निर्माण के बस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और सरकार कुछ कर नहीं रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को रोजगार पहले भी कौन सा युवाओं को रोजगार उसी हिसाब से मिल जाता था, उसी तरह से आज भी चल रहा है, उसी हिसाब से पहले भी था। बस ये है कि अब विपक्ष जो होता है वो तो इसीलिए होता ही है, दूसरे की बुराई करने के लिए। तो योगी सरकार बेस्ट है, वो सही काम कर रही है अपना। योगी सरकार द्वारा पर्यटन धार्मिक विकास को लेकर उन्होंने राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। काशी की बात करें तो काशी में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। मथुरा, वृंदावन, हर तरह के भव्य धार्मिक जो निर्माण, ये धार्मिक मंदिरों का जो निर्माण किया जा रहा है योगी सरकार के इन 4 साल के कार्यकाल में, उस पर इनका क्या कहना है? मैं इस सरकार यानी बीजेपी की सरकार से बहुत ही सहमत हूँ, जो कि चाहे जनता को लेके या धार्मिक कार्य को लेके बहुत ही अच्छा कार्य किया है इन्होंने, और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। व्यक्तिगत तौर से अगर मैं कहना चाहूँ कि कोई कहता है कि इनको परेशानियां हैं, लेकिन एक्चुअल में परेशानियां है नहीं। स्कूल का भी जो है काम अच्छा हो रहा है और धार्मिक काम अच्छे हो रहे हैं। जनता के लिए फ्री सेवा जो है राशन कार्ड में भी रहा है। इस तरह से केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से निभा रही है। चीनी मिलों की स्थापना से गन्ना किसानों का फायदा होगा। जितनी ज्यादा चीनी मिलें खुलेंगी, गन्ना किसानों का उतना ही रोजगार बढ़ेगा, उतनी आमदनी बढ़ेगी। और साथ ही एमएसपी, जिसका कहना है योगी सरकार का बिचौलियों का हिस्सा खत्म करके और किसानों को उनका जो लाभ है पूरा लाभ किसानों को दिलाना। कहते हैं कि जितनी ज्यादा उम्र होती है उतना ही कार्य का तजुर्बा होता है। वहीं हमारे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति जुड़ गए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जो कार्यकाल किए गए हैं, सभी सत्ता में आए, सपा भी आई, बसपा भी आई, अब बीजेपी भी सत्ता में है, तो ऐसे में वो बीजेपी द्वारा 4 साल में किए गए कार्य को लेकर इनके क्या राय है, आइए इनसे जानते हैं। क्या सारे किस्टम 4 साल में उन्होंने क्या 4 साल में पूरे होना चाहिए। कोविड के टाइम पर लोगों को काफी परेशानी हुई थी, आपको मदद मिली है? कोविड के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर मदद मिली आपको? अरे मदद तो क्या है, तो क्या कहा जाए, मदद तो मिली है। चलो, तो जैसे कि आपने देखा कि कोविड के बारे में जब मैंने जाना चाहा तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोरोना के टाइम पर इनको आर्थिक तौर पर मदद मिली है। अब हमारे साथ एक व्यापारी जुड़ गए हैं जिनका फल का ठेला है कि उनके व्यापार में किसी भी तरह की कोई कमी, और योगी सरकार द्वारा 4 साल में व्यापारियों के लिए जो कार्य या जो मदद योजनाएं बनाई गई है, क्या इसका लाभ उनको मिला है? नहीं, हम लोगों को तो कोई लाभ नहीं मिला उतना। कोई लाभ नहीं मिला।
और जैसे कि कोविड के टाइम पर जो सरकार द्वारा मदद दी गई थी उस पर क्या कहना है, वो मदद मिली आपको? थोड़ी बहुत मदद मिली। थोड़ी बहुत मदद में क्या मिला आपको? अरे भाई राशन पहुँचाया गया, मतलब राशन मिला, ऐसी बात नहीं। तो आपने देखा कि चाय की चर्चा में हमने महिलाओं से बात की, युवा से भी बात करी, किसान से भी बात करी, व्यापारियों से बात करी। वहीं इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि योगी सरकार द्वारा 4 साल में जो कार्य किए गए हैं वो कार्य कितने सराहनीय हैं, कितने लोग इस कार्य से खुश हैं और कितने ही नाखुश हैं। पर हम लोगों की जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि योगी सरकार द्वारा 4 साल में जो कार्य किए गए हैं जनता के लिए, उस कार्य